नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि 10th क्लास का पहला चैप्टर है। तो आज हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, क्यों ये जरूरी है, क्या डेली लाइफ में काम आती है, क्या अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो इसकी क्या एविडेंसेस है, क्या प्रूव है कि हाँ भाई हो गई या नहीं हुई। और क्या पढ़ना है कि छोटी मोटी चीजें जैसे कि भाई बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस जिसे हम सीधा बोलते हैं मीथेन, नॉर्मली पूरे नहीं, हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। हम नॉर्मली देखते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस होती है CH4, जो कि हमारे गैस सिलेंडर में यूज होती है। और भी चीज आज हम पढ़ेंगे कि और चीज क्या पढ़ लेंगे कि भाई कैसे एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो शुरुआत करते हैं आज शुरू से। तो सबसे पहले जान लेते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में केमिकल का मतलब क्या है। केमिकल का मतलब क्या है तो याद रखना, एनीथिंग सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ मैटर। क्या बोला मैंने? केमिकल का मतलब समझना, देखो ध्यान से समझना, बहुत बात को मैंने कहा क्या है। मेरी तरफ देखो, बोर्ड की तरफ मत देखो, आपको कब समझ में आएगा, ध्यान से देखो। पहले समझता हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में केमिकल का मतलब, तभी तो आगे समझ में आएगा। तो केमिकल का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज जो मैटर का बना हो, ऐसा कोई भी चीज जो मैटर का बना हो जिनका स्ट्रक्चर फिक्स हो। मतलब समझो, ऐसा कोई भी चीज, ऐसी कोई भी पदार्थ जो कि किसकी द्रव्य की बनी हो। यानी द्रव्य क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज जिसका कोई मास हो, जिसका कोई वजन हो और वो कोई जगह घेरती हो। जैसे ये है, ये मैटर है। कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि इसके बाद कुछ ना कुछ वजन है और कुछ ना कुछ स्पेस घेर रही है, जगह घेर रही है। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, मैटर क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरती है और उसका कुछ मास होता है, उसका कोई वजन होता है। कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी, अगर आप बोर्ड की, फैन की कुछ भी बात करो, बोर्ड की बात करो, तो ये भी मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि इसका कुछ वजन है और ये कोई जगह घेर रहा है एक। तो जो जगह घेरे और वजन हो उसको मैटर कहेंगे। तो ऐसी कोई भी चीज जो मैटर की बनी हो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल। जिसके पास एक फिक्स स्ट्रक्चर हो, मॉलिक्यूलर और आयनिक स्ट्रक्चर। अब ये क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। बस जिसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर हो, जो बॉन्ड में बंधी हो, यानी एक दूसरे से कुछ ना कुछ बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग होती है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आदान प्रदान से जो बॉन्ड बनते हैं उनसे बंधी हो, यानी एक फिक्स स्ट्रक्चर हो। तो हमें क्या समझना है, केमिकल क्या होते हैं केमिस्ट्री में, कि ऐसी कोई भी चीज जो मैटर की बनी हो उसकी फिक्स स्ट्रक्चर हो। या फिर दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं एनीथिंग विच हैज केमिकल फॉर्मूला, यानी जिसके पास केमिकल फॉर्मूला हो। केमिकल फॉर्मूला का मतलब जिसके पास कुछ एलिमेंट्स हो, यानी कुछ चीजों से मिलके बने हुए एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जैसे मैंने बोला NaCl, ये क्या है? केमिकल है। आप बोलोगे है, क्यों है केमिकल? क्योंकि मैंने क्या बोला, एक तो इसकी फिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर आगे हम पढ़ेंगे कैसे बनती है, अभी हम इतना समझ ले रहे हैं। इसके बाद फिक्स स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही बात है। ये मैटर, मैटर कैसे हुआ? नमक है ये NaCl। अब नमक में देखो कुछ ना कुछ तो वजन होता है नमक के कण में, और वो जगह भी घेरती है। तो क्या ये मैटर, इसके पास क्या वजन भी है और स्पेस भी घेर रही है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बोला मैंने? इनके बीच बॉन्ड, इनके पास बॉन्ड है। ये एक दे देगा, एक ये एक ले लेगा और ये बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे कुछ बॉन्ड बनते हैं, तो इनके बीच बॉन्ड भी है और इनका केमिकल फॉर्मूला भी, जो हमने सामने लिख दिया केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला क्या? कुछ एलिमेंट से बने होते हैं। तो एलिमेंट कौन कौन से? यहाँ पे Na और Cl दोनों एलिमेंट भी है। तो ये क्या है? प्रूव होता है कि भाई ये केमिकल है। तो समझना बात को, मैंने क्या कहा। अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमें इतना बड़ा टॉपिक नाम जानने से पहले बस हमें एक नाम जानना होगा कि केमिकल का मतलब क्या होता है। केमिकल का मतलब सीधा सीधा होता है ऐसा कोई भी चीज जो मैटर की बनी हो, ऐसी कोई भी चीज जो वजन घेरती हो, वजन हो और जगह घेरती हो, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं ऐसी कोई भी चीज जो एलिमेंट की बनी हो। जैसे ये है NaCl, नमक, ये एलिमेंट का बना है। Na भी एक एलिमेंट है, Cl भी एलिमेंट है, ठीक है। तो केमिकल का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरती हो और वजन हो उसके पास, या उसके पास फिक्स्ड क्या हो? स्ट्रक्चर्स हो। कौन से स्ट्रक्चर? मॉलिक्यूलर और आयनिक स्ट्रक्चर। ही क्या होता है हमने 9th क्लास में डिस्कस कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आने वाले टॉपिक में मैं अच्छे से बता दूंगा। बस इतना समझ लो कि केमिकल होता है ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरती हो और उसके पास वजन हो। या फिर दूसरी भाषा में एनीथिंग विच हैज
केमिकल फॉर्मूला, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला का मतलब वो कुछ एलिमेंट से बना हो। तो जैसे नमक था, ये एलिमेंट से बन गया। और भी ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमें समझ में आता है अभी केमिकल, केमिकल का सीधा मतलब कोई भी मैटर, केमिस्ट्री में उसे हम केमिकल बोलते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरे और उसका कुछ वजन हो उसे केमिकल बोलेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। हमें पढ़ना क्या है, पहले देखो हमने पढ़ लिया केमिकल क्या होता है, अब पूरा नाम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल हमने पढ़ लिया, अब केमिकल रिएक्शन पूरी क्या होती है वो समझते हैं। समझना, ऐसी कोई भी प्रोसेस बाय विच, जिसके बारे में जिससे क्या होता हो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ऐसी कोई भी रिएक्शन, ऐसी कोई भी रिएक्शन हो जाए, ऐसी कोई भी यानी प्रक्रिया हो जिसमें क्या हो, एक सब्सटेंस हो या एक से ज्यादा हो, वो कुछ चेंज होके उसके अंदर वो नई चीज बना दे, उसी का तो रिएक्शन हो गया। मतलब क्या हुआ, वो कुछ था कुछ का कुछ हो गया। समझ रहे हो मैं बात को क्या कह रहा हूं? केमिकल रिएक्शन का मतलब यानी केमिकल था कुछ और उससे कुछ और बन गया। हो सकता है एक केमिकल हो, चार केमिकल को बना दिया हो, या फिर हो सकता है चार केमिकल हो, एक केमिकल को बना दिया हो। यानी एक या एक से ज्यादा सामान होंगे और प्रोडक्ट जो तैयार होगा यानी जो बन के आएगा वो एक या एक से ज्यादा चीज हो सकती है। लेकिन जो शुरू वाली चीज थी उससे अलग हुई, तभी तो हमने बोला रिएक्शन हो गई, कुछ अलग बन गया। तो मैं आपको जो बता रहा था वो मैं यही बता रहा था कि भाई क्या बता रहा था, हाँ केमिकल रिएक्शन में बता रहा था। केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया कि हाँ कोई भी ऐसी चीज है जो पहले कुछ थी, कुछ की कुछ बन गई, लेकिन अगर वो चीज केमिकल से कुछ और केमिकल से बन गया तो उसे जो रिएक्शन हुई है, जो प्रोसेस हुई है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिएक्शन। किसके हुई है, केमिकल के अंदर हुई है, तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। समझ रहे हो, मैंने अभी तक दो ही चीज पढ़ाई है, बहुत ध्यान से समझना क्या बोला है मैंने। एक तो केमिकल बोला है, केमिकल क्या होता है दोबारा समझो, ध्यान से समझो। केमिकल होता है ऐसी कोई भी चीज जिसके पास वजन हो और कोई जगह घेरती हो। अब कोई भी चीज, एवरीथिंग इज केमिकल इन केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन मतलब कुछ केमिकल थे, उसकी कुछ प्रोसेस हुई, उसके अंदर मान लो हीट दिया या हीट अपने आप निकल ही आई और उससे कुछ नई चीज बन गई, तो उसे क्या बोलेंगे, एक रिएक्शन हुई है, एक प्रोसेस हुई है जिससे इससे ये बना है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब पढ़ लेते हैं। अब आपको ही पता है अगर केमिकल रिएक्शन होगी, एक से दूसरी चीज बनेगी, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी उसमें रीअरेंजमेंट होगा। जैसे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगी तो वो इधर की इधर, इधर की इधर चली जाएगी, तब जाके बनेगा। समझना, और डेफिनेशन समझना, बहुत अच्छे समझ में आएगी केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन समझ रहे हैं, ये लिखी हुई है। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ध्यान से समझना। केमिकल रिएक्शन होता है एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया बाय विच, जिसके बाद, जिससे क्या होता है, अ प्रोसेस बाय विच, एक ऐसी प्रोसेस जिससे वन और मोर सब्सटेंसेस, एक या एक से ज्यादा चीज, एक या एक से ज्यादा पदार्थ, एक या एक से ज्यादा जो सब्सटेंस है आर चेंज, बदल दिए जाते हैं, किसमें, इनटू वन और मोर सब्सटेंस। फिर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस है, केमिकल्स है, वो दूसरे सब्सटेंस में बदल दिए जाते हैं विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बदल दी जाती है, वो बदल जाती है। कोई केमिकल्स है उसके अंदर कुछ रिएक्शन हुई, कुछ प्रोसेस हुआ और नई चीज बनी, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। कैसे बदलेगी, बाय रीअरेंजमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और आयनिक स्ट्रक्चर। उनके जो स्ट्रक्चर है, मान लो कोई भी आयनिक हो, मॉलिक्यूलर हो, वो रीअरेंज हो जाते हैं आपस में, तो उससे जो नया चीज बनता है उससे क्या बोलेंगे, वो क्या है, प्रोडक्ट है। देखो समझो क्या बोला मैंने, एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया बाय विच, जिससे वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा पदार्थ क्या आर चेंज हो जाते। कैसे चेंज होते हैं, बाय रीअरेंजमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और आयनिक स्ट्रक्चर। वो अपने आयनिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी उनके पास जो भी स्ट्रक्चर है उसमें आपस में चेंज कर लेगा। मेरे को बदलना है तो कैसे बदलूंगा, मान लो मैं हूं और मेरे फिक्स स्ट्रक्चर है तो मैं कैसे बदलूंगा, एक्चुअली बदल सकता हूं जब मैं अपने अंदर चेंज कर लूं, इसको इधर ला लूं, नाक को यहाँ चिपका लूं, ये कान को यहाँ चिपका लूं, तभी तो मैं अपनी स्ट्रक्चर बदल पाऊंगा। अगर मेरी फिक्स स्ट्रक्चर है तो
तो ऐसी केमिकल्स होते हैं, जब आपस में केमिकल अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर लेंगे तो नई प्रोडक्ट बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? रीअरेंजमेंट कर लेंगे, दोबारा से अरेंजमेंट करेंगे, दोबारा से अपने आप को ढालेंगे दूसरी चीज में। तो मैं यही समझा रहा था। मैंने क्या बोला कि एक ऐसी प्रोसेस, अभी तक हमने दोबारा बार बार समझो, जितनी बार समझो उतना बढ़िया। केमिकल क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसकी फिक्स स्ट्रक्चर हो, जिसकी फिक्स स्ट्रक्चर हो, जिसका जो भी शेप हो, जिसका जो भी साइज हो फिक्स हो, और कुछ जगह या वजन रखती हो केमिस्ट्री में, उसे केमिकल बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ऐसी कोई भी प्रोसेस जिससे एक या एक से ज्यादा जो चीजें हैं वो बदल जाए दूसरी चीजों में, वन और मोर सब्सटेंस में बदल जाए विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनकी जो प्रॉपर्टीज हो वो चेंज हो जाए। कैसे वो चेंज हो, वो कैसे बदलेंगे? बाय रीअरेंजमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर या आयनिक स्ट्रक्चर। वो अपने आयनिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज लाके ही बदलेंगे। अब आप बोलोगे सर इतनी क्रिटिकल डेफिनेशन ही क्यों लिखी? क्योंकि भाई यही डेफिनेशन है जो एग्जैक्ट है, सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। जो आप लिख दोगे तो आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते, तो इसलिए आप इसे घोट के पी जाओ इसको, ठीक है? ये डेफिनेशन समझ में आई? अच्छा, अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो प्रॉपर्टीज जो ऊपर से हो, जैसे गंध ऊपर से स्मेल कर लो पता चल जाएगी। रंग, उसका रंग कैसा दिख रहा है किसी भी केमिकल का, वो क्या है? ऊपर से दिख जाएगी। तो ऐसे गुण को हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जब तक उसके अंदर हीट प्रोवाइड ना हो जाए, ऐसी चीज जो केमिकल उसको बिना छेड़े ना किया जा सकते उस केमिकल को, उसे बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो दो ही चीज हमें अभी तक समझ में आई है। हमने एक बोला केमिकल, तो केमिकल क्या होता है? ऐसी कोई भी केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर, ऐसा कोई भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर, यानी केमिस्ट्री में ऐसा कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसी चीज जिसका एक फिक्स शेप हो कि हाँ ऐसा शेप है, वो एलिमेंट से मिलके बना हो, केमिकल फॉर्मूला हो। अगर एलिमेंट से बना है तो उसका केमिकल फॉर्मूला होगा। केमिकल फॉर्मूला कहते हैं, ये भी आपने 9th में पढ़ लिया, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं सिखा दूंगा। लेकिन अभी इतना जानो कि उसको वो कुछ ना कुछ एलिमेंट से मिलके बना हो, ठीक है? कोई वजन, ऑब्वियस सी बात है, अगर एलिमेंट है तो उसके पास कुछ ना कुछ वजन होगा और वो कुछ ना कुछ जगह घेरेगा। तो कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती हो और उसका कुछ वजन हो उसे मैटर बोलते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो मैटर से बनी हो उसे केमिकल बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा चीज दूसरी चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो दूसरी चीज बन के आई उनके पास डिफरेंट, जो पहले वाली चीजें थी उससे डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है? समझ रहे बात को? तो जो वन और मोर होता है, अ प्रोसेस बाय विच, एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा वन और मोर सब्सटेंस, यानी कुछ सब्सटेंस रखे हुए हैं बहुत सारे, वो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, आर चेंज्ड, बदल जाएंगे किसमें? नए सब्सटेंस में। मान लो ऐसे ऐसे कुछ भी सब्सटेंस तैयार हो, तो विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो इनके पास केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे उनसे ये डिफरेंट कहेंगे। तो ये जो पहले वाले वन और मोर सब्सटेंस जो चेंज हो रहे होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। जो रिएक्ट कर रहे होंगे उसे रिएक्टेंट, और आर चेंज इनटू वन और मोर सब्सटेंस विद डिफरेंट, और जो चेंज होके आएंगे उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। जो तैयार होके आया हमारा वो प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट जो चीज हमारी अभी बनने से पहले थी और जो बन के तैयार हुई तो दूसरी चीज आई, उसे प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है? तो आप अभी तक बस इतना ही समझे हैं केमिकल का मतलब और केमिकल रिएक्शन। आई होप मेरे को लगता है कि मैंने आपको केमिकल और केमिकल रिएक्शन का मतलब समझा दिया। प्रोडक्ट रिएक्टेंट मैंने बता दिया, जो पहले थे केमिकल्स रिएक्शन होने से पहले उन्हें रिएक्टेंट बोलेंगे, जो बनने के बाद बचे हैं उन्हें प्रोडक्ट बोलेंगे। अच्छा, कोई केमिकल रिएक्शन मान लो हो गई, कोई केमिकल रिएक्शन हो गई, तो कैसे मैं बताऊं कि हो गई? कोई प्रूफ तो होंगे, कोई एविडेंसेस तो होंगे। एविडेंसेस मतलब यानी कोई सबूत तो होगा, तो उसके कोई सबूत। तो केमिकल रिएक्शन के क्या सबूत है वो देखते हैं। या तो केमिकल, जब मान लो नीले और पीले कलर का पता चला ऑरेंज कलर का आ गया कुछ बनकर, तो कलर में चेंज आया ना, तो या तो कलर में चेंज आ जाएगा, चेंज इन कलर, या फिर मान लो कुछ अच्छी स्मेल कर रही होगी और बदबू में आ गई, चेंज हो गई, तो बदबू में चेंज आ जाएगा, यानी गंध में फर्क आ जाएगा। सुगंध थी दुर्गंध बन गई, या दुर्गंध थी सुगंध बन गई। यानी
बैड स्मेल आ रही थी, अच्छी स्मेल बन गई, अच्छी स्मेल आ रही थी, बैड स्मेल बन गई, या कैसी भी स्मेल आ रही है दूसरी स्मेल बदल जाए। तो यानी अगर कोई मान लो कोई रिएक्शन हुई है तो या तो उसके कलर में चेंज आएगा तो हमें पता चलेगा हाँ भाई रिएक्शन हो गई, या फिर उसके ऑडियो क्या होता है कि गंध में चेंज आ रहा है, उसकी स्मेल में चेंज आ जाएगा, उसकी जो गंध है ऑर्डर है उसमें चेंज आ जाएगा। ऑडियो कहते हैं इसे गंध को, क्या कहते हैं हिंदी में गंध। और गंध दो तरीके की होती है, या तो दुगंधो या सुगंधो। सुगंध मतलब अच्छी गंध और दुर्गंध मतलब जो बेकार गंध। तो या तो उसके कलर में चेंज आ जाएगा या ऑडियो में। तो क्या होता है इन दोनों में चेंज आ जाए तो हम बोलेंगे ये क्या हो रहा है भाई, कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। या फिर कोई केमिकल रिएक्शन जब होगी तो कोई गैस निकलेगी तो हम बोलेंगे हाँ भाई कोई गैस निकल रही है, जैसे कोई रिएक्शन हुई, कुछ का कुछ रिएक्शन है। लेकिन पता चला यार कोई स्मेल आ रही, कुछ गैस भी निकल रही है इसके साथ, तो हम क्या बोल देंगे हाँ भाई कुछ रिएक्शन हुई है। या फिर क्या होगा, चेंज इन स्टेट। मान लो कोई सॉलिड था, कुछ रिएक्शन हुई, गैस बन गया। कोई गैस था, पता चला सॉलिड बन गया। कोई लिक्विड बन गया। तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन में चेंज आया है। जैसे पानी, बर्फ लाया तुमने, पानी बन गया वो थोड़ी देर में, तो रिएक्शन हुई है? हाँ बिल्कुल हुई है। कैसे हुई है? हमें हमारे एनवायरनमेंट की हीट लगी है तब जाके वो चेंज आया, लिक्विड में बन गया। तो चेंज इन स्टेट हुआ है, क्या सॉलिड से लिक्विड बना है। समझ रहे हो आप बात को? अब चेंज इन स्टेट पता है 4 तरीके 5 तरीके होती है। बोलो यार 3 ही तरीके पड़ी है, 2 और होती है नॉर्मली। कैसी? सॉलिड, लिक्विड, गैस को तो हम जानते हैं। एक होती है एक्वस। एक्वस वो स्टेट होती है जिसके अंदर कोई सोल्यूशन हो, कोई भी चीज हो, और जो घोलने वाली चीज हो वो पानी हो। जैसे मान लो तेल के अंदर मैंने चीनी को मिला दिया, तो क्या चीनी घुलेगी? नहीं घुलेगी, कुछ मात्रा में। तो किसने घोला इस टाइम? तेल ने घोला है। तो तेल क्या है? पानी नहीं है घोलने वाला। लेकिन मैं बोला चीनी को पानी में डाल दिया। अब चीनी को कौन घोलेगा? अब पानी घोलेगा चीनी को। एक टाइम पे चीनी को तेल घोल रहा था, अभी पानी घोलेगा। तो जब तेल घोल रहा था तब हम लिक्विड में काउंट कर लेंगे, लेकिन जब पानी घोल रहा था तो उसे दूसरा एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, एक्वस। तो एक्वस एक और हो गया। एक्वस को AQ से डिनोट करते हैं, यानी ऐसे दिखाते हैं। उसके बाद कई बार होता है कि रिएक्शन हुई, कुछ चीजें बच गई। जैसे तुमने देखा होगा कभी हम नहा रहे होते तो पता चलता है यार साबुन अच्छा नहीं है, या थोड़ा चिपकने लग गया साबुन, तो ऐसे चिपकने लग गया व्हाइट सा। तो जो व्हाइट मैल से चिपक रही है साबुन के, उसे बोलेंगे PPT, प्रेसिपिटेट बोलेंगे, PPT बोलेंगे। तो 5 स्टेट हो सकती है चेंज होने की। या फिर चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में चेंज आ जाए, कम थी ज्यादा हो जाए। जैसे तुमने गैस जलाया, तो आग लगा दी, कुछ रिएक्शन हो रही है, हमें नहीं पता कौन सी रिएक्शन हो रही है, अभी आगे हम पढ़ लेंगे। तो पता चलता है हमें हीट, गर्मी मिल रही है। तो देखते नहीं गैस जलने लगती है तो गर्मी आने लगती है, फ्लेम आने लगता है, ज्वाला निकलने लगती है। तो क्या है, हीट में चेंज आ। कुछ अभी तो हीट ही नहीं थी, एकदम से हीट आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, भाई कुछ रिएक्शन हो रही है। तो ये कुछ एविडेंसेस होते, कुछ प्रूफ होता, कुछ सबूत होते हैं कि हाँ चेंज आ गया। और हीट के अलावा एनर्जी और भी तरीके से, लाइट में चेंज आ जाए, अभी कम लाइट थी एकदम से ज्यादा लाइट हो गई, आवाज आने लग जाए। तो ये होते हैं, ये सब चीजें क्या है, केमिकल रिएक्शन के एविडेंसेस कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुई है। 3 चीज पढ़ा है, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसकी केमिस्ट्री में क्या, ऐसी कोई भी जो एक फिक्स शेप रखता हो, वो शेप कुछ एलिमेंट का बना हो, जिसकी एक कोई फिक्स साइज हो, एक शरीर टाइप का, यानी एक स्ट्रक्चर हो उसका अच्छा हो, वो एलिमेंट से बना हो, फिक्स स्ट्रक्चर हो, एलिमेंट का बना हो। अगर एलिमेंट का बना होगा तो मैटर होगा, क्योंकि एलिमेंट खुद एक मैटर है, उसके बाद वजन और जगह घेरता है। फिर हमने पढ़ा केमिकल समझने के बाद केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ऐसी कोई भी चीज जो एक या एक से ज्यादा हो और कुछ प्रोसेस हुई हो और नई चीज बन के तैयार हुई हो, तो जो पुरानी चीज है वो नई चीज जैसी नहीं होगी, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नए वाले से अलग होगी। तो मैंने क्या बोला, ये जो प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस को क्या लगे, केमिकल रिएक्शन हो गई है। फिर केमिकल के बीच हो रही है रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, जो पहले था वो क्या है, रिएक्टेंट होता है। जो पहले था उसे रिएक्टेंट बोले, जो बन के तैयार हुआ उसे प्रोडक्ट बोलेंगे। ये CS का मतलब होता है कोल्ड एज, कहा जाता है। अच्छा,
कुछ एविडेंसेस हमने पढ़ लिए कि भाई क्या क्या सबूत है। तो या तो कुछ रिएक्शन हुई है, तो या तो कलर में चेंज आ गया होगा, या फिर कुछ गंध में चेंज आ गया होगा, या फिर एवोल्यूशन और रिलीज ऑफ गैस, गैस का निकली होगी, या फिर चेंज इन स्टेट में चेंज आया होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कुछ भी इधर उधर से, या एक्वस था कुछ बन गया, कुछ पीपीटी तैयार हो गई, तो स्टेट में चेंज आ जाए, या फिर चेंज इन एनर्जी हो जाए, हीट में चेंज आ जाए, लाइट में आ जाए, या फिर साउंड आ जाए, साउंड आने लग जाए, तो ये हम क्या बोलेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन हुई। अब याद रखना केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन जो होती है इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। क्या बोला मैंने, जो केमिकल रिएक्शन होती है ये इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड, इसे वापस से रिवर्स, यानी कुछ बन के, कुछ था, कुछ केमिकल का रिएक्शन हुई, कुछ बन के तैयार हुआ, तो अब हम सोचे नहीं वापस हम इसी को बना दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसे आसानी से फिजिकल मेथड, मतलब वो मेथड्स जो हम आसानी से कर सकते थे, हम सोचे छान के हम कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं चुंबक चिपका देते हैं, वो चीज अलग हो जाएगी, वो चीज अलग हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, नहीं होने वाली। इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड, इसे फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं किया जा सकता, वापस नहीं बदला जा सकता। फिजिकल मेथड मतलब जैसे फिल्ट्रेशन, आप सोचो जैसे रिएक्शन हुई है, CH4 प्लस O2 CO2 और H2O बन गया। मान लो जैसे तुमने आग लगाई और सिलेंडर जल गया, वो आग निकलने लगी, अब सोचो जो गैस निकली है ना, पुरानी जितनी भी रिएक्शन हुई है, सबको वापस CH4 जो मीथेन अंदर था मेरे सिलेंडर में वापस बना दो, मैं तो भरवाने जाऊंगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिजिकल जो केमिकल रिएक्शन होती है उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। फिजिकल मेथड, ये नहीं बोल रहा मैं कि बदला नहीं जा सकता, वापस उस चीज में बदला जा सकता, लेकिन फिजिकल मेथड के द्वारा नहीं। फिजिकल मेथड मतलब जैसे फिल्ट्रेशन, आप सोचो कुछ का कुछ बन के तैयार हो गया, मैंने मिक्स कर दिया और कुछ बन के तैयार हुआ, आप सोचो कि इसे छान देता हूं, वो चीज अलग हो जाएगी, वो चीज अलग हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा अगर वो केमिकली मिक्स हो चुका है। आप सोचो चुंबक से अलग कर देते हैं, H2O जैसे पानी है, आप सोचो केमिकल रिएक्शन हो रखी है, काम करता हूँ, इसे अलग कर देता हूँ, ऑक्सीजन को अलग कर दूंगा, H को अलग कर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप सोचो कि पानी में सभी सोचो कि चुंबक लगा दूं तो मैं चिपका के हाइड्रोजन निकाल लूं, तो ऐसा नहीं होगा। या फिर डिस्टिलेशन होता है कि जैसे गर्म कर दिया, किसी का कुछ वजन था तो वो हल्का वजन था ऊपर आ गई गैस, और किसी का कम वजन था तो नीचे आ गई, अब इसे बीच में से कट कर दिया तो वो अलग होगी, वो अलग होगी। ऐसे भी हम अलग नहीं करते। इवेपोरेशन, सोचो कि हम गर्म कर देते हैं, वो भाप से उड़ जाएगा, जैसे पानी और नमक में किया, तो नमक नीचे रह गया और पानी उड़ के चला गया, तो हमने नमक प्राप्त कर लिया। तो ऐसे भी हम अलग नहीं कर सकते। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसे वापस उस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है हमारा, वो जो पहले था उसमें वापस नहीं किया जा सकता। चाहे सेंट्रीफ्यूगेशन हो। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, आपने कपड़े धोने वाली मशीन देखा होगा, तो कपड़े धोने वाली मशीन में क्या होता है, तुमने देखा होगा कि कपड़ा जाता है और वो धुलता रहता है। पता है दो तरीके के बल होते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल, एक अपकेंद्रीय बल। यानी एक होता है जो सेंटर की तरफ रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक बाहर की तरफ खींचता है। तो देखो कोई भी चीज घूम रही है पूरी जान से, तो उसमें दो वजन लग रहे हैं, एक तो अंदर खेच रहा है, एक उधर, दो फोर्स लग रहे हैं। तो बताओ मैल बाहर अंदर चल जाएगी या नहीं, इसलिए ऐसे ही सेपरेशन होता है। तो ऐसा कोई मेथड हो कि आप सोचो गोल गोल घुमाते कुछ अंदर आ जाएगा कुछ बाहर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा, हमने अभी तक पढ़ क्या लिया, केमिकल क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन के अगर हुई है तो उसके क्या सबूत है, क्या एविडेंसेस है, और इसका एक पॉइंट पढ़ लिया कि इसे वापस फिजिकल मेथड के द्वारा आसानी से, यानी हम वही चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड बता दिया, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिज्म, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, और भी होते हैं। अभी हम बेसिकली इतना पढ़े। अब इतना जानने के बाद आगे आते हैं, क्या पढ़ते हैं, हैपेंस इन डेली लाइफ। क्या केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में होती है? बिल्कुल होती है, हर जगह होती है। तुमने देखो डाइजेशन ऑफ फूड, खाने को खाया, तो क्या खाना, वो एक बार में एक फैक्ट बताता हूँ, अगर खाने के अंदर हमारे एंजाइम हटा दिए जाए, रिएक्शन बंद हो जाए, उसके बाद पचाते रहो तो 16 साल लग जाएंगे एक को पचने में, एक खाना जो एक टाइम का खा रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डाइजेशन ऑफ फूड,
खाने को खाते हो तो जल्दी जल्दी कैसे पचता है? क्योंकि उसके अंदर रिएक्शंस होती है। आप सांस लगते हो, आपको लगता है सांस गई अंदर बाहर आ गई, बहुत तगड़े केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आपको जो NaCl नमक लेते हो उसका भी यूज होता है केमिकल, जो रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन में भी रिएक्शंस होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग रहे लोहे में, ऐसी तो ना आगे चिपक गया काला हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे रिएक्शन होता है। Fe यानी जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन O2 के साथ मिलके FeO बना लेता है। FeO दोनों की कंबाइंड स्ट्रक्चर क्या होती है? जंग होती है। तो ऐसे क्या होता है जंग का फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, घी का लैक्टोबैसिलस आपने कुछ सुना होगा। तो जब दही बनता है तो उसके फॉर्मेशन के लिए भी रिएक्शंस होती है। वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, आप सोचते हैं साबुन से हाथ धो लिया, हाथ, उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हुई है जिसने मेल को साफ। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस का मतलब जब पौधे क्या होते हैं धूप का यूज करके और कुछ अपने मिनरल्स को लेके, वाटर को लेके अपना खाना बनाते हैं, तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो उसमें भी रिएक्शंस होती है। मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड बेस को एक बार मिक्स करके देखना, इससे भी रिएक्शन होगी। बर्निंग वुड, लकड़ियों जलाओ तब रिएक्शन होगी। केक बना के देख लो, यानी अंडा, कुकिंग एन एग को कुक करके उबाल के देखो, उसके अंदर भी रिएक्शन होगी। बेकिंग अ केक को बना के देखो, उसके अंदर रिएक्शन होगी। यानी रिएक्शंस की कमी नहीं, हमारे डेली लाइफ में हर जगह रिएक्शंस होती रहती, केमिकल रिएक्शन। इतना समझ गए? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या क्या जान लिया, केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, अगर ये हुई है तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये हुई है, यानी क्या क्या सबूत है इसके। और एक चीज और कि इसे वापस वही चीज में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। और हमने क्या पढ़ लिया कि इसे डेली लाइफ में ये होती है, बहुत सारी प्रोसेस होती है जो डेली लाइफ में होती ही रहती है। इतना समझ में आया? जो इतना पार्ट हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, ये इतना पढ़ लिया। क्या पढ़ा? केमिकल क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, उसके क्या एविडेंसेस है ये पढ़ लिए, वो किस चीज में वापस नहीं बदला जा सकता ये पढ़ लिया, डेली लाइफ में होती है ये पढ़ लिया। तो इतना हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो पढ़ लिए, अब केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ते, क्या होती है केमिकल इक्वेशन। याद रखना मैथ्स में कहीं भी एवरी जगह जहां इक्वेशन आ जाए तो इक्वेशन समझ लेना। इक्वेशन क्या होता है? एक जरिया होता है चीजों को बताने का, एक तरीका होता है चीजों को दिखाने का। जैसे मैं बोल रहा हूं, कुछ ही बोल रहा हूं, पहला NaCl ने मिल गया, तो Na क्या है? ये NaCl, मैंने बोला NaCl लो, NaCl उठाओ, तो मैंने, यानी उनको पहले पता है कि NaCl नमक को कहा जाता है। तो NaCl लिखने के लिए ही, यानी कोई चीज है जिसे हम मुंह से बता रहे हैं लेकिन लिख नहीं सकते, तो उसे लिखे कैसे, उसे दर्शाए कैसे, तो उसके लिए इक्वेशन का यूज होता है। तो केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल्स को कैसे लिखे, ऑन द पेपर, ऑन द बोर्ड कैसे लिखूं, उसे कैसे बोलेंगे, उसे ही बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन जो हुई है उसे कैसे दर्शाया जाए, उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, उसे क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अभी हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, अब केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? रिप्रेजेंटिंग फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो हुई है उसे रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट कर, कैसे दिखाएं, ऑन द पेपर, पेपर पे लिख के कैसे दिखाएं, उसे क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन हो गई, मान लो ये पानी था, पानी ऐसी तो होता है, ये लो पानी, पानी के अंदर मैंने मान लो तेजाब को डाल दिया, तेजाब भी पानी सही है, और बन के आ गया खौलता हुआ तेजाब, मान लो कुछ भी बन गया। अब मैंने तो ये रिएक्शन करके मेरे को पेपर पे लिखना, तो मैं तो ऐसे लिखूंगा अगर मेरे को कुछ नहीं पता तो। अब कोई दूसरा बंदा देखेगा तो क्या समझ सकता है ये पानी है, ये तेजाब है, ये बनके ये तैयार हुआ है? समझेगा ही नहीं। तुम्हें बताना पड़ेगा, इसका कुछ नाम रखना पड़ेगा, जैसे हमने साइंस में रखा है H2O, तेजाब का कुछ रखना पड़ेगा, ये जो बन क्या है इसका कुछ रखना पड़ेगा, तब कोई समझेगा।
तो ये जो चीज बन के आ रही है इसे क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। समझ रहे हो बात को? तो बस यही बोलना था मेरे को, केमिकल इक्वेशन समझ में आई। अच्छा, और चीज समझते हैं हम। केमिकल इक्वेशन के बाद समझते हैं रिप्रेजेंटिंग फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने समझा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन जो हुई है उसे कैसे दिखाए, जो केमिकल रिएक्शन हुई है उसे कैसे दिखाए, वो रिप्रेजेंटिंग फॉर्म है। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके लिए इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर होता है क्या होता है, यूजेस ऑफ सिंबल। इनके सिंबल का यूज होगा, कौन से यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो जो सब्सटेंस है इनके सिंबल्स का यूज होगा, जो भी सिंबल है। ठीक है, विद मेंशन ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, और वो किस फिजिकल स्टेट में, सॉलिड में तो एस करके लिख दोगे, गैस में तो एच जी करके, लिक्विड में तो एल, पानी के सॉल्यूशन है तो ए क्यू लिख दोगे, पीपीटी तैयार हुई है तो पीपीटी लिख दोगे, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, जो जमा हुआ थोड़ा सा मेल्ट है। समझ में आ रहा है? केमिकल इक्वेशन समझना मैंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन हुई उसे कैसे दिखाए पेपर पे, उसे बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है केमिकल इक्वेशन पे, अगर उसे पेपर पे दिखाना है तो उसके कुछ सिंबल, उसके कुछ प्रतीक लिखने पड़ जाएंगे कि भाई जैसे सोडियम है, कोई मैंने पाउडर से, उसे मैं पेपर पे पाउडर थोड़ा दिखा दूंगा, उसे मैं Na से